कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जी यहाँ पर मशीन भी मेरी लग चुकी है। सारे कपड़े मेरे 8 बजे तक ना, सुबह के 8 बजे तक धुल चुके थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सुबह 5 बजे उठ के ना मेरे घर का काम शुरू हो जाता है। तो जल्दी शुरू हो जाता है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और आज ना वैसे भी मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ जाना है और कुछ प्रोग्राम है शादी का। तो बस आज मुझे ना फटाफट से जल्दी घर का काम फिनिश करके जल्दी टाइम से मुझे निकलना था। तो जी बस यहाँ पर सुबह ना 7:30 बजे से अब ना इतनी तेज़ धूप निकलने लग गई है कि कपड़े भी सुखाने मुश्किल पड़ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इस टाइम मौसम हो रहा है। तो गाइज़ बस अब मुझे नीचे जाके ना पोछा लगाना है, थोड़ा सा डस्टिंग करनी है। बाकी मेरे सारा काम हो चुका है और नाश्ता भी बन चुका है मेरा। तो बस मैं सारे कपड़े सुखा के ना और मशीन को साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग में करने के लिए। गाइज़ ये देखिए, ये मैं लेके आई थी अचार का। ये कितने सुंदर लगे मुझे, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन लगी तो मैं ले आई। वैसे तो मेरे पास है अचार रखने के कंटेनर, और ये ना मैच भी कर रहे हैं, ये डाइनिंग टेबल से मैच भी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ले आई हूँ। तो देखिए गाइस अभी ना ये खाली है, ये देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है ना। कितना सुंदर। कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे ये अचार के जार। और बिल्कुल मेन बात यह है कि ये मैच कर रहे हैं डाइनिंग टेबल से। ये देखिए ये छोटा भीम, ये भी खाली पड़ा है। अब इसके लिए मैं अचार लेके आऊँगी। ना स्पेशल अचार लेके आऊँगी, हमारे ना स्पेशल अचार मिलते हैं, तो मीठा और खट्टा। तो गाइस जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मुझे अगर पसंद आ जाती हैं तो वो मैं उन्हें ले आती हूँ। और मुझे ना घर डेकोरेट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और वो अलग बात है कि जहाँ तक मेरे से होता है वहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि घर को डेकोरेट करने की। लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें हस्बैंड पे भी डिपेंड करती हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों से ना घर सुंदर भी लगता है और हमारे मन को खुशी भी मिलती है। तो बस यहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल साफ़ करने के बाद ना मैं आ गई हूँ यहाँ पर अब किचन में। और किचन की ये जो रैक है ना, तो इसको ना बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत मोटे मोटे चूहे हैं। तो वो जो चूहे आ जाते हैं ना, तो होल है ऊपर काउंटर टॉप में, तो उसके सहारे से इस रैक में ना चूहे आ जाते हैं और इतना गंद मचा देते हैं। तो बस बहुत जल्दी साफ़ करना पड़ता है इस रैक को। और वैसे भी ना थोड़ी सी भी अगर मुझे किचन और रूम किसी की भी मुझे अलमीरा गंदी दिखाई देती है ना, तो मैं साथ ही साथ उसे साफ़ कर देती हूँ। तो मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ कि पूरी किचन ही गंदी हो, साथ ही 3-4 रैक एक साथ साफ़ करने के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि इससे हमारा काम ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और पूरा दिन फिर इसमें निकल जाता है। तो साथ ही साथ एक एक रैक करके ना मैं कभी कोई रैक कर ली, कभी दूसरी रैक कर ली, किसी दिन दूसरी रैक कर ली। तो इस तरीके से मैं अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ और इससे ना घर हमारा साफ़ सुथरा भी रहता है। और थोड़ा थोड़ा अगर हम डेली क्लीनिंग का काम छेड़ते रहेंगे ना, तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा सुंदर हमेशा बना रहेगा, चाहे घर छोटा हो चाहे वो बड़ा घर हो। तो गाइज़ ये अलमीरा को क्लीन करने के बाद ना हस्बैंड को लंच चाहिए था, ऑफिस जाने वाले थे वो। तो बस मैंने ये बथुए का रायता बनाया है और मट्ठे को ना, दही को मैंने फेंट लिया था और बथुए को धो के ना फिर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। और जब ठंडा हो गया था तो फिर मैंने जो है उसे मैश कर लिया। तो गाइज़ ये जो गाय और भैंस का जो उपला होता है ना, मैं हमेशा घर में रखती हूँ। तो इससे मैं स्पेशल रायता बनाऊँगी
और इसको मैंने ना थोड़ा सा टुकड़ा जो कंडे का जो उपले का टुकड़ा होता है वो गैस पे रख दिया है। और इस तरीके के जो रायते बनाते हैं ना धुआं लगा के रायता, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस उतना ही गर्म करना है उपले को जैसे कि धुआं आ जाए, जैसे कि अब धुआं दिखाई दे रहा है आपको। तो एक बाउल में रख लेना है उसको। तो थोड़ा सा मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है हल्का सा, और इसमें मैं ना हींग डालूँगी खुशबू के लिए। और फटाफट से ना बर्तन रख दूँगी जिसमें फटाफट से रखना है ताकि जो धुआं है सारा, जो फ्लेवर है हींग का, और वो सारा बर्तन में आ जाए। देखिए इस पूरे बर्तन में धुआं आ गया है फटाफट से। और इसमें ना रायता करके ना उसे तुरंत ही इसे ढक देना है ताकि जो हींग और उपले का जो भी धुएं का जो टेस्ट है ना वो रायते में आ जाए। तो बस थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा के ना तो फिर मैंने जो है सर्व कर दिया है। और आप बना के देखिएगा इस तरीके का बथुए का रायता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब तो मौसम खैर बथुए का जा रहा है, तो फिर मौसम जाते जाते मैंने कहा एक दो बार और टेस्ट ले लें बथुए के रायते का। तो जी बस ये बिस्तर को धूप लगाने के लिए मैं जा रही हूँ छत पे। और अब इस टाइम ना बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो अब बहुत जल्दी जल्दी मैं ना ब्लैंकेट को धूप लगा लेती हूँ, और लगानी भी चाहिए। तो बस यहाँ पर पूरा रूम कर दिया है मैंने साफ़। और सारे रूम साफ़ करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ना हमें सब्ज़ी लानी है। और हफ्ते भर की सब्ज़ी जब भी मुझे लानी होती है ना, हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ वेडनेसडे को मार्केट लगता है, तो हफ्ते भर की पूरी एक बार सब्ज़ी ले आती हूँ। और उससे पहले उन हफ्ते भर की सब्ज़ी को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले ना फ्रिज में मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन करती हूँ, तभी नई सब्ज़ियाँ मैं अच्छे से रखती हूँ। तो इससे ना फ्रिज भी हमेशा क्लीन रहता है, और फ्रिज को डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी बस इससे ना हफ्ते में एक बार फ्रिज साफ़ हो जाता है इस बहाने से। तो बस ये जो शीट है ना फ्रिज के स्लाइड पे जो मैं शीट रखती हूँ, तो उनको भी ना आज मैं पानी से नहीं धो रही हूँ, आज मैं कॉलिन से ही मैं अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं थी। तो इससे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है शीट को लाने से, क्योंकि इससे ना फ्रिज की जो ग्लास है ना वो गंदे नहीं होते हैं। बस शीट ही साफ़ कर दो, फिर लगा के रख दो। तो बस यहाँ पर शीट हो गई है साफ़। तो गैस पूरे घर में पोछा लगाने के बाद, नहाने के बाद सीधे मैं तैयार होके चल दी हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ। और उनके यहाँ ना बार बार फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ रह गई आप, कहाँ रह गए। तो बस लेट ही हो गई थी मैं, कितना भी घर का काम करके हम जाओ ना तो लेट हो ही जाते हैं। तो भात नौतने का प्रोग्राम था मेरी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि उनकी नंद के बेटे की शादी थी। तो उनकी नंद ना भात नौतने के लिए उनके घर में आ रही थी, तो वो प्रोग्राम था। इस भात नौतने का मतलब ये होता है कि अपने बेटे नंद ना अपने बेटे की शादी का इनविटेशन देती हैं। और मेरी ये बड़ी सिस्टर है, तो इस तरीके से ना जो गुड़ की भेली होती है ना, तो इस तरीके से अपने घर तक सिर पे रख के लेकर आते हैं। और उनका ना तिलक लगा के आरती करके ना उनका स्वागत करते हैं। तो जी बस बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और साथ ही साथ ना वहाँ पर डांस करने के लिए भी आ गए। और डांस करने के लिए वो लोग आए थे जो कि शुभ मुहूर्त में जो भी आते हैं ना डांस करने के लिए, बेटा होता है, शादी होती है, कोई भी मकान बनता है, तो माँ जैसे शगुन लेने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी अपने आप आ गए थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रौनक कर दी थी। तो जी बस यहाँ पर अपनी सिस्टर की मैं करवा रही थी हेल्प। और बस कहते हैं ना कि हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, घर का काम भी, रिश्तों को भी, हर चीज़ अटेंड करनी पड़ती है। वो किस तरीके से हम लोग करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमें ना आज रात को ही निकलना है यहाँ प्रोग्राम अटेंड करने के बाद।
तो जी यहाँ पर रात के हम लोग 12-1 बजे करीब पहुँचे थे। तो ये सुबह का मैंने वीडियो शूट किया था थोड़ा सा नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पर सुबह झाड़ू पोछा करके ना, बेटा तो खैर स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सुबह सुबह क्लीनिंग का काम ही शुरू कर दिया। अदरवाइज़ मैं जब बेटा स्कूल जाता है ना, तो सुबह मैं झाड़ू लगा के सीधे मैं किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।